करने की कोशिश करूंगा। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो 2+2+3 यानी 3 नए कमिश्नरेट और आ गए। आप क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं? कोई प्रणाली में बदलाव आया, सोच में बदलाव आया, काम में बदलाव आया, तौर तरीके बदले पुलिस के या नहीं बदले? नहीं, बदलाव तो आया। पुलिस लठे डंडा फटकारने वाली, थोड़ा उसमें आधुनिकता आई। अब एफआईआर के लिए आपको थाने के चक्कर नहीं काटने हैं, सोशल मीडिया पर भी सूचना से पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। बदलते ज़माने में उत्तर प्रदेश की पुलिस भी बदल रही है और उस पुलिस के लिए सुलखान सिंह एक आदर्श व्यक्ति हैं जो आज इस डिबेट में बैठे हुए हैं। वो पुलिस के आधुनिक फकीर के तौर पर माने जाते हैं और उनके पद चिन्हों पर अगर आज कोई चल रहा है तो डीएस चौहान जैसे अफसर जो यूपी के डीजीपी हैं, वो उसी रास्ते पर चलकर पुलिस में सुधार की एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जहां ईमानदारी सिर्फ कहने में ना हो, वो काम में झलके दिखाई पड़े। तो भ्रष्टाचार पुलिस की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। पहले गांव में एक सिपाही चला जाए पूरा गांव डर जाता था। दरोगा जी के चक्कर काटो, जेब गरम करो, तब वो हफ्तों बाद गांव में समस्या देखने जाते थे। अब जब से डायल 112 और तमाम सारी सिस्टम आए, 5 मिनट में पुलिस उस घटना को अटेंड करती है। ये कमिश्नर प्रणाली ने उसको और मजबूती प्रदान की। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में, देखिए आईपीएस अफसरों को क्या फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसकी बजाय जनता और कितने अधिकार किसको हैं, जनता को कितना तेज़ी से लाभ मिले, ये पुलिसिंग का मेन उद्देश्य रहा है। और आधुनिक ज़माने में जब हम अमेरिका, यूरोप और विभिन्न जगहों से हम तुलना करते हैं तो हम क्विक रिस्पांस टाइम क्या है, इसको हमको देखना पड़ेगा और कैसे पुलिस काम करती है। ब्रजेश जी, आज डीजीपी, डीसीपी, सीपी, एसीपी ये सब मौके पर पहुंचते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। पुलिस के प्रति लोगों के जो मन में भय था वो कम हुआ है। ये ज़रूर है कि पहले सिफारिश बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती थी, सिफारिशें आज भी लगती हैं लेकिन थोड़ा कमी आई है। तो एक प्रयोग जो चल रहा है, वो ओपी सिंह चले गए, लेकिन उनके सामने एक सवाल ये बनता है कि जब देश के कई राज्यों में पुलिस सिस्टम था तो यूपी में सबसे रद्दी पुलिस सिस्टम क्यों लागू किया? अगर हम किसी से चीज़ों को देखकर बनाते हैं कोई नई चीज़ तो सबसे बेहतर बनाते हैं पूरे देश भर से, तो मज़ा कुछ और आता। लेकिन चलिए, आउटर के पुलिस थाने योगी सरकार ने 2 साल बाद ख़त्म किए। डीजीपी ने, डीएस चौहान ने इस चीज़ को समझा कि जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मुख्यालय बड़े दूर दूर है। नहीं, क्रेडिट दिया जाना चाहिए डीएस चौहान और संजय प्रसाद की टीम को। बिल्कुल, तमाम सारी चीज़ ऐसे हैं जो अफसरों को फीडबैक देना पड़ता है। आज आउटर के जिले खत्म हुए, एक नई बात आई कि अब एडीजी नहीं आईजी भी पुलिस कमिश्नर बनेंगे, इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। ये भी अच्छा निर्णय है। देखिए, खुलेआम भ्रष्टाचार अब पुलिस नहीं कर पा रही है और चोरी छुपे भ्रष्टाचार कोई रोक भी नहीं सकता। और ये ऑपरेशन पाताल लोक में अपराधी भी काफ़ी मारे गए, कहीं पाताल से खींच के मारेंगे। पहले कहा जाता था पाताल तो कोई जा नहीं पाता, लेकिन अपराधियों को मारना, इनकाउंटर करना, ये बड़ी बात है। ये ज़रूर है कि हम आबकारी की बात करते हैं, होटल व्यवसाय की बात करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आर्म्स एक्ट का अधिकार मिलना। ये जब मिलेगा तो इसकी बात कुछ और होगी। पुलिस सुधार पे जब आती है बात, तो वीकली आपकी छुट्टी की बात भी आती है, जो आई और चली गई, कहीं प्रयोग हुआ, ख़त्म हो गया। इस पर अभी स्पष्टता आना ये एक सपना की तरह है, ये बाकी है। पुलिस में एक चीज़ खटकती है, जब स्टेट कैडर और डायरेक्ट अफसरों के बीच भेदभाव दिखता है। आज 75 जिले उत्तर प्रदेश में है, 7 में पुलिस कमिश्नरी आ गई, लेकिन स्टेट कैडर के अफसर कई जिलों में एसपी हैं। और क्यों ना कहा जाए ये कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, 2M दर्जे का व्यवहार होता है। अपने गिरेबान में अपने ऊपर भी झांकने की जरूरत है जी। उनके पास नौकरी में समय कम होता है। डायरेक्ट अफसर तो आईपी जिले के एसपी से शुरू करता है और ये सीओ से खटते खटते पहुंचते हैं और आखिरी के 3-4 साल
उनको मिलते हैं, उसमें भी जिला नहीं मिल पाता और वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी देखना बाकी है। जब कमिश्नरेट बनती है, अब 3 नई कमिश्नरेट बनी, उसमें करीब 10 से 15 आईपीएस अफसर लगेंगे, लेकिन उनके आवास, उनके ऑफिस, उनके वाहन, यहाँ तक कि खाना बनाने वाला, फॉलोअर, ये सुविधाओं का कई बार अभाव हो जाता है। ब्रजेश जी, ये चीज़ों पर भी 2 साल बाद अगर चर्चा हो तो फिर इस खामी को फौरन दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, कमिश्नरेट में आप क्या सोचते हैं कि बिहेवियर, काम के तरीके या कोई बदलाव या कोई इनको प्रशिक्षण और देने की आवश्यकता है कमिश्नरेट की पुलिस को, या जिले की पुलिस को ही कमिश्नरेट मान लें? देखिए, पुलिस तो पहले से प्रशिक्षण प्राप्त होकर आती है, संसाधन और फोर्स तो बढ़ाना पड़ेगा और उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। आज की पुलिस कमिश्नरेट में एक जिला छूट गया, योगी जी का गोरखपुर, जिसको लेकर मंथन होना था। अब शायद वो अगले चरण में आए जब गोरखपुर, मेरठ, बरेली जैसे जिलों का भी हो सकता है आगे चल के। अब तो 1 साल बाद ही नंबर आएगा, क्योंकि 2020, 21 और 22 एक साल में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। ब्रजेश जी, आज उत्तर प्रदेश की पुलिस में खास तौर से जी डीजीपी हैं डीएस चौहान, उनके लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला ये कभी हुआ नहीं था। कंक्लूड करें बीरेन जी। जी देखिए, एक चीज जरूर है कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से वो चीजें अभी भी खटकती हैं, जैसे यातायात सुधार बहुत दुख देता है, चाहे लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, यहाँ काम होना बाकी है। विवेचनाओं की स्थिति, विवेचना तो वही दरोगा करेगा ना, और उसके पास लॉ एंड ऑर्डर से लेके तमाम सैकड़ों काम है, वो कहाँ कितना टाइम देता है। तो क्या विवेचना के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग अलग पुलिस नहीं होनी चाहिए महानगरों में? क्या एसएचओ के पदों पर इस तरह की व्यवस्था होने की जरूरत है? इसकी समीक्षा की आवश्यकता है या नहीं है? जी, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मौका आया है आज बात कहने का। आईजी मिल गए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य आज मौका है, कहता हूं कि यूपी पुलिस में आज अस्थाई डीजीपी होना चाहिए था कि नहीं। आज 6 महीने हो गए, अस्थाई डीजीपी काम चलाऊं व्यवस्था से हम काम चला रहे हैं। देश में ऐसा कब सिस्टम बनेगा कि अगर मुख्यमंत्री किसी को चाहता है वो अपना डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव गृह बनाना, तो वो न बना सके? ये कौन सी प्रणाली है? इस प्रणाली पर भी देश के हुक्मरानों को सोचना चाहिए। जी देखिए, यातायात व्यवस्था में सुधार हो जाए, हर कोई यही चाहता है। आज समय कम है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि बिना पुलिस के चलकर देखो। पुलिस का बड़ा महत्व है, हर जरूरत पर पुलिस काम आती है। तो सुनिएगा कि माना कि है पुलिस बुरी, पर बिना पुलिस के रहकर देखो, रोकेंगे हर राह दरिंदे, बिना पुलिस के चलकर देखो। कोई नहीं समय सीमा है, कोई नहीं ठिकाना है, जहां जहां भी पड़े जरूरत वहां भी इनको जाना है। और दिन को रात ड्यूटी का पहरा, एक रात तो कार कर कर देखो, बिना पुलिस के चलकर देखो। इनका वेतन चपरासी सा, काम हमेशा करना है, गर्मी जाड़ा बारिश में भी भागम भाग कर मरना है। छुट्टी तक को तरस रहे हैं अफसर के दरवाजे पर, पोस्टमार्टम इन्हें कराना, रहते रोज जनाजे पर। और होली, ईद, दशहरा भी इनके आंसू रोज बढ़े, और ये भी लाल लाडले माँ के इनके परिवार भी करते इंतजार हैं। और बात अगर लाख टके की, इनकी पीड़ा मिलकर देखो, पुलिस के बिना चलकर देखो। बहुत शुक्रिया आप बीरेन जी, आपने बहुत गंभीर बात कही है कि पुलिस की जो निचली कार्यप्रणाली इकाई है उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन और सुधार